या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की पूजा करने से जीवन की सभी कठिनाइयों का अंत हो जाता है और चैत्र नवरात्रि माँ भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय होता है। अभी चैत्र नवरात्रि चल रहा है और चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवी स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। इनकी पूजा करने से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशन महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। धार्मिक शास्त्रों में देवी स्कंद माता को विशेष कृपा प्रदान करने वाला देवी माना जाता है। इनकी उपासना करने वाले भक्तगणों की तमाम तरह की इच्छाएं पूर्ण होती है तथा इनकी भक्ति से भक्तगणों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए इनकी उपासना से मनुष्य अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इसके अतिरिक्त मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने से साधक को भव सागर पार करने में कठिनाइयां नहीं आती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। आइए श्रवण करते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी भी कहा जाता है और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माता को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता का मंत्र। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। स्कंद माता का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पद्म युगम कराम दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम पटांबर परिधा नाम मृदु हास्य नाना लंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किनकणी रत्न कुंडल धारिणी प्रफुल्ल वंदना पल्वा धराम कांत कपोलाम पिन पयो धराम कमनियाम लावण्याम चारु त्रिवली नितंबनीम। स्कंद माता का स्तोत्र पाठ। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणी समग्र तत्व सागराम पार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्ज्वलाम स्फुज साग शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीपति भास्कराम महेंद्र कस्य पार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुताम
अतर्क रोचि रुर्विजाम विकार दोष वर्जिताम मुमुक्षुभिर्विचिंतिताम विशेष तत्वमुचिताम नानालंकार भूषिताम मृगेंद्र वाहन अग्रजाम सुशुद्ध तत्वतोषणाम त्रिवेद मार भूषणाम सुधार्मिकौपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनीम शुभाम पुष्पमालिनीम सुवर्ण कल्पशाखिनीम तमोंधकार यामिनीम शिवस्व भाव कामिनीम सहस्त्र सूर्य राजिकाम धनंजय योग्र कारिकाम सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृद्ध मंजुलाम प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम स्वकर्म कारणे गतिम हरि प्रयाच पार्वतीम अनंत शक्ति कांतिदाम यशवर्थ भुक्ति मुक्तिदाम पुनः पुनः जगद्दिदाम नमाम्यम सुराचिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि माम। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर मां स्कंद माता का ध्यान करें, आरती होने वाली है। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की।